नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको दिवाली के मौके पर 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो है डेटा रश का और इसका टाइटल है रेमिटेंस टू इंडिया 1975 टू 2020। यानी कि रेमिटेंस जो होती है वो जो बाहर इंडिया के लोग जो बाहर काम कर रहे होते हैं और वहां से जो पैसे आप भेज रहे होते हैं अपने देश में, तो दैट इज रेमिटेंस। कि आप दूसरे देश में जाके काम कर रहे हो और वहां से आप पैसे कमाकर देश में भेज रहे हो। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना 1975 से लेकर 2020 तक। तो चलिए देखते हैं भाई कि डेटा क्या कहता है। अच्छा, मतलब तो डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि इंडिया टॉप पे है $0.65 बिलियन, उसके बाद सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है $0.43 बिलियन और उसके बाद चाइना है $0.36 बिलियन। अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है यार मुझे ये तो। चलिए देखिए 1995 आ गया, मतलब 20 साल का वक्त गुजर चुका है और बड़ी हैरानी हो रही है डेटा देख के। मुझे ये डेटा पता नहीं था कि इंडिया जो है नंबर 1 पे है 1995 $6.51 बिलियन का रेमिटेंस है। पाकिस्तान नंबर 2 पे है 1.6 और चाइना बहुत कम है यार 0.50 बिलियन, मतलब 1 बिलियन भी नहीं है, 50 मिलियन है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इसकी वजह यह है कि चाइनीज उस वक्त तक इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी में फ्लुएंट नहीं थे या अंग्रेज़ी की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं था। मुझे याद है कि तभी अंग्रेज़ी की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया चाइना में और इसीलिए वहाँ के लोग बाहर जाकर बहुत कम काम कर रहे थे, बहुत कम। इसीलिए ये डेटा ऐसा दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि इंडिया तब तक समझ चुका था कि भाई अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से बाहर जाकर लोगों का काम करना, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा मिला। चलिए अभी तक तो डेटा आ रहा है कि ये है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चाइना जो है वो बहुत जबरदस्त काम करेगा और जल्दी ही बाउंस बैक करेगा, सबको पीछे छोड़ देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए, मैंने कहा था ना 95 में आपने देखा कि चाइना थर्ड नंबर पे था, 0.50 बिलियन उसकी रेमिटेंस थी और सिर्फ 4 साल में ये इंडिया को भी पार कर गया, सबसे ऊपर पहुंच गया 11.65 बिलियन। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं चाइना की बड़ी तारीफ करता हूं कभी कभी कि जब वो कोई चीज ठानते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, उसके रिजल्ट्स बड़े तगड़े आते हैं और बहुत जल्दी लेकर रिजल्ट्स आते हैं। लेथार्जिक नहीं है, भले बाई हुक बाई क्रुक जिस तरह से भी करें, लेकिन रिजल्ट तो भाई सामने दिखाते हैं वो। ये बात तो माननी पड़ेगी और इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी बॉस। देखिए जिस तरह से देश की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, हाल ही में ब्रिटेन को छोड़कर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, उससे साफ है चीन और भारत के बीच आने वाले वक्त में मुकाबला और ज्यादा कड़ा होने वाला है और यह बेहद दिलचस्प भी होने वाला है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एशिया की इन 2 महाबलियों की, 2 महाशक्तियों के बारे में आपको जरूर जानकारी रखनी चाहिए। कुकू एफएम पर चाइना एंड इंडिया एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स नाम की बुक समरी है। इसे जब मैंने सुना तो मुझे भारत और चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा के बारे में ढेरों नई जानकारियां मिली। इससे आपको पता चलेगा कि चीन और भारत दुनिया में किस लेवल पर स्टैंड करते हैं
और दोनों ने ताकतवर बनने के लिए किन रास्तों को अपनाया और कैसे दोनों आज एशिया की इमर्जिंग पावर बन चुके हैं। बुक समरी सुनने के लिए मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हार्ड बुक्स की तरह महंगे नहीं है और साथ ही आपका काफी सारा टाइम ये बचाती है। अब चूंकि दिवाली आ रही है तो कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है दिवाली बम्पर सेल। इसमें आपको सालाना सब्सक्रिप्शन जो है 399 रुपीज की, उस पर 50% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, यानी एक साल के लिए सिर्फ 199 रुपीज ही लगेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी मिल रहा है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। तो जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करें, जहां पर मौजूद हैं 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज। वहां जाएं, कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो मौका हाथ से चला जाएगा। यह ऑफर 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कुकू एफएम ने ठाना है आपके लिए यह दिवाली कामयाबी वाली दिवाली बनाना है। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए। अब देखिए यहां पर हुआ ना कमाल। भारत ने फिर जोर लगाया और 2007 आते आते एक बार फिर से भारत ने चाइना को बीट कर दिया। रेमिटेंस के मामले में भारत 43 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस था और चाइना का 40 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो सोचिए कि अब मुकाबला चाइना और इंडिया का ही था। पाकिस्तान तो कहीं दूर पीछे छूट गया। पाकिस्तान जो कभी ऊपर हुआ करता था पिछले दौर में, अब वो अगले 30-35 साल में पाकिस्तान का अता पता नहीं रहा और देखिए 6.52 बिलियन डॉलर्स पे आ गया, जो कि ऊपर था ये। और इंडिया और चाइना कहां पहुंच गए। चलिए, तो अभी तो 2007 तक का डेटा है, अभी इसके आगे और भी मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त डेटा आने वाला है। तो भाई साहब, आपने देखा डेटा ये? आपने डेटा ये देखा? ये डेटा लास्ट में तो बिल्कुल 2007 के बाद से कांटे का मुकाबला चल रहा था, बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा था। और आखिर तक आते आते 2020 आते आते इंडिया ने जो है वो पूरा मैदान जो है वो साफ कर दिया, फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर पहुंच गया। 83 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रेमिटेंस ये 2020 तक का डेटा बता रहा है कि आया है। और चाइना 59 बिलियन डॉलर के करीब है और पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा ग्रो किया है, लेकिन 26 बिलियन डॉलर्स पे है। अब सोचिए कि जो पाकिस्तान कभी नीचे था, तो 75 से अगर हम 20 तक चले तो 25 से 45 साल में इंडिया चाइना दोनों पाकिस्तान को क्रॉस कर गए और दोनों इस समय इंडिया टॉप पर है। चाइना भी करीब है लेकिन बहुत नीचे है अभी रेमिटेंस के मामले में। तो ये बताता है कि इंडिया ने पॉलिसी लेवल पर अपने लोगों के ऊपर कितना काम किया। ये बताता है डेटा कि इंडिया की सरकारों ने इस पर ध्यान दिया, इस पर काम किया, इसका फायदा समझा कि भाई लोगों को बाहर जाना चाहिए, वहां से पैसे कमाकर इंडिया में भेजने चाहिए। तो ये हुआ है और चाइना ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि चाइना आने वाले वक्त में और बेहतर काम करेगा इस पर। और जो पिछले 4-5 साल का डेटा जो है ना, वो बड़ा जबरदस्त रहा। पिछले 4 साल का डेटा, इसमें इंडिया ने जबरदस्त काम किया। बीच में तो बिल्कुल टक्कर का मामला चल रहा था, लेकिन पिछले 4 साल में जबरदस्त काम किया। को बिल्कुल एक लंबे मार्जिन से चाइना को पछाड़ा है इंडिया ने रेमिटेंस के मामले में। आप सोचिए कि 60 है और वो 83 है, मतलब 23 बिलियन डॉलर्स का फर्क है बॉस। और ये छोटा मोटा फर्क नहीं है, जबकि चाइना का इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ी है इंडिया के मुकाबले, बहुत ज्यादा।
तब भी। तो डेटा देखे तो बड़ा अच्छा लगा, और पाकिस्तान के लिए अफसोस ही कर सकता हूं कि जहां कभी वो अच्छा कर रहा था, आज वो उनके नेताओं, उनके लोगों और उनकी जिद के आगे सब अपने देश का कबाड़ कर चुके हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, काम करिए तो बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि भारत ऐसे ही चमकता रहेगा और भारत बहुत जल्द टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचने वाला है। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन आपको याद दिला दूं, कुकू एफएम पर जाइए और बुक समरी चाइना एंड इंडिया, एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स को जरूर सुनिए, जिससे चीन और भारत के बीच की असली लड़ाई के बारे में आपको पता चल सके। और हां, कुकू एफएम की दिवाली बम्पर सेल 19 से 25 अक्टूबर तक चल रही है। दिवाली स्पेशल कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल कीजिए। एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ ही 10 लाख तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी आपको मिल सकता है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।